प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम छोटा प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु, ये जो वचन आपने दिया है पिता, ये वचन हम मनुष्यों के लिए ही है, परंतु इसका लेखक हम नहीं है प्रभु, इसको लिखने वाला हम नहीं है पिता। ये वचन आपका है प्रभु, ये वचन जीवित है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सभी के ऊपर अपने वचन को प्रकट कीजिए प्रभु। अपने वचन को हम सभी के अंदर खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को सीख सकें, ताकि हम आपके वचनों को जान सकें और आपके वचनों पे हम चल सके और आपके वचनों से हम आगे बढ़ सके पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, इस वक्त हम सबको आपके पवित्र लहू के बाड़ा में हम बांधते हैं। शैतान के कामों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु। यहाँ आपका आत्मा काम करे, हम में से हर एक लोगों से आप बोलिए और बातचीत कीजिए, और प्रभु आप हम सबको आशीषित कीजिए। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। पिछले संडे प्रभु भोज था, जब उससे पहले हम लोग संडे मिले थे, उस संडे मैंने एक प्रचार किया था कि मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ने के बाद, प्रभु के साथ चलते चलते अपने आत्मिक जीवन में सो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको यहाँ पे है, अपने हाथों को मिलाइए, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। आज हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। मैं आप लोग के सामने उससे पहले कुछ बात रखना चाहता हूँ। आपको एक बात है, पता है, हम सभी ये जानते हैं कि हम लोग पापी हैं, पापी थे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। परंतु मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं। जैसे पिछले बार मैंने बताया कि कैसे मनुष्य प्रभु के साथ चलते चलते अपने आत्मिक जीवन में वो सो जाता है, वो धीरे हो जाता है, उसका प्रेम कम हो जाता है, वो प्रभु के साथ वैसा नहीं जग पाता है जैसा जगना चाहिए। कईयों के अंदर उस 5 मूर्ख कुमारी के समान उनका जीवन हो जाता है। वो अपने अंदर तेल डालना भूल जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए जगा कर रखना, परमेश्वर के साथ चलना वो भूल जाते हैं। हालेलुया। आज एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पापों से निकाले गए लोग हैं। हमें जो यीशु ने बुलाया है, हमें एक नया जीवन जीने के लिए बुलाया है। कैसा जीवन? एक डिफरेंट जीवन। जब प्रभु मुझसे इस बात जब कर रहा था ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि इस दुनिया में आपको कौन सेकंड चांस देगा, कौन व्यक्ति देगा। आप यदि किसी एक व्यक्ति के दृष्टि में गिर गए ना, वो व्यक्ति के सामने आपको फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी नजरों से गिरा देते हैं। कौन आपको बार बार क्षमा करेगा? कौन आपको बार बार प्यार करेगा? हालेलुया। केवल यीशु है जिसने हमें बुलाया है कि हम एक नया जीवन जिए। वो हर बार ये चाहता है कि हम ये कोशिश करें कि अपने पुराने जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन में प्रवेश करें। हम जैसे थे, लोग जानते थे, कोई बात नहीं, तुम अब मेरे नाम के कारण, मेरे लहू के कारण तुम एक अच्छा जीवन जियो और लोगों के बीच में एक नमूना बन करके दिखाओ, जैसे मैंने तुम सबों के बीच में एक नमूना बना। मेरा यीशु कहता है। हालेलुया। जिस बात को मैं बताना चाहता हूं वो बात है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है ना, शैतान कई बार उस पुराना मनुष्यत्व को हमारे अंदर डालना चाहता है। वो पुराना मनुष्यत्व क्या है, कैसा है? जिन बातों के गुलाम हम पहले हुआ करते थे जब हम पाप में थे,
हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारा पाप तेरा पीछा करेगा, तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में थी, यीशु को जानने के बाद हमने अपने जीवन को बदला, यीशु ने हमारे जीवन को बदला। उसके बाद जब आप यीशु मसीह के साथ चलने लगोगे, आप जिन बातों के गुलाम थे वही सब बातें आपका पीछा करेंगी और इस मसीही जीवन को वो खराब करना चाहेंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बाइबल से। आप देखो, इजरायली किसके बंधुआई में थे? फिरौन की। हालेलुया। फिरौन उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, उन्हें कतई जाने नहीं देना चाहता था। वो हर मुमकिन कोशिश किया कि मेरे को रोक लें। परमेश्वर अपना काम वहां पे किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से रिहा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग रिहाई में छुटकारा पाकर के वहां से जब जाने लगे, क्या फिरौन चुपचाप बैठा? हालेलुया। ये लोग जा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हम तो आजाद हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम पार हो जाएंगे, मस्त हम अपना जीवन जिएंगे, हम लोग तो छुटकारा पा लिए। जाते हैं, एक समुद्र बीच में आ जाता है। क्या फिरौन चुप था? नहीं। फिरौन पीछे से अपनी सारी सेना को लेकर के, हालेलुया, बहुत सारे शस्त्रों को लेकर के वो निकला, घोड़ों और रथों को लेकर के निकला और सोचा कि हम इनको पीछे पकड़ करके इनको मार देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आप जो प्रभु के पास बुलाए गए हैं, शैतान आपको यूं ही परमेश्वर के साथ चलने दे देगा? हालेलुया, कतई नहीं। वो भी हर मुमकिन कोशिश करता है कि कैसे करके इसको हम फिर से पकड़े, इसको मार डाले, इसको फाड़ डाले, इसको हम बर्बाद कर दें। हालेलुया। कई ऐसे बात होंगे जो आपका पीछा करता होगा, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती होंगी, आपको लगता होगा जैसे हम पहले थे वैसे जो करते थे वो हम अब भी कर दें। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। कि हम किसी भी परीक्षा में ना पड़े, कोई हमें पकड़ करके फाड़ देना पाए, कोई हमें पकड़ करके वापस घसीटने ना पाए। यदि हमारे जीवन में विश्वास की लाठी होगी, हम हर समुद्र को पार कर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कोई शैतान हमें पीछे से आके पकड़ नहीं सकेगा यदि हम परमेश्वर की आवाज सुन करके परमेश्वर के अनुसार चलते रहेंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर की आवाज ना सुने, यदि हम किसी और की आवाज सुने, तो हो सकता है हम रास्ते में नाश हो सकते हैं। हालेलुया। इजरायली भी जब परमेश्वर के साथ चल रहे थे, जब परमेश्वर उनको निकाल के लेकर के जा रहा था, वहां पे भी समुद्र के पास पहुंचते हैं। उनको छुटकारा मिलने के बाद भी कई लोगों के जीवन में विश्वास नहीं था। वो एक समस्या को देखते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं, क्या तू हमें यहाँ डुबो करके मरवाने आया है, या फिर तू फिरौन के सारे सैनिकों से हमें मरवाने के लिए लाया है? हालेलुया। मनुष्य कल भी अविश्वासी थे, आज भी अविश्वासी है, अल्प विश्वासी है। सॉरी, विश्वासी तो है लेकिन अल्प विश्वासी है, आधा विश्वासी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं वो किसी भी बातों से नहीं डरते हैं। हालेलुया। वो सीधे आगे की ओर जाते हैं और परमेश्वर भी उससे कहता है, अपने विश्वास की लाठी तो इस समुद्र में मार, ये समुद्र भी तेरे सामने बाधा नहीं बन सकता, इसमें भी मैं तेरे लिए मार्ग बना दूंगा। हालेलुया। मूसा बोलता, प्रभु ये लाठी से क्या यहाँ रास्ता बनेगा? मूसा सोच सकता था ना, बोल सकता था, क्या प्रभु ये लाठी से कैसे रास्ता बनेगा? सांप बन गया था, हम समझ सकते हैं, प्रभु कैसे बनेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मूसा जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। वो जानता था कि सामर्थ उसके अंदर नहीं है, सामर्थ परमेश्वर में है। हालेलुया।
वो एक छोटे से लाठी से, सोचिए, वहां पे एक मार्ग बना दिया, जिस मार्ग के द्वारा सारे इजरायली पार करके आगे निकल गए और सारे जो फिरौन के सेना थे वो उसी में डूब करके समाप्त हो गए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो आप भी ये प्रार्थना करें कि वो सारी पीछा करने वाली बातें जो मेरे जीवन में, मेरे पाप, मेरे बुराई, मेरे पीछे पड़े शैतान, मेरे शत्रु जो मेरे पीछे आ रहे हैं, प्रभु करे कि वे समुद्र ही में नाश हो जाएं। बोले आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब आगे बढ़ते चले जाएं। कर्जे पीछे आएंगे, पकड़ो इसको, बढ़ने नहीं देना है। बेवजह गुस्सा पीछे आएगा, बढ़ने नहीं देना है। कई सारी ऐसी बातें पीछे आएंगी जिन बातों में अगर आप फंस गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हालेलुया। वो विश्वास की जिंदगी, वो प्रार्थना की जिंदगी अपने जीवन में बनाए रखें। हालेलुया। कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, आपको पकड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पकड़ने पाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि वो हमें पकड़ ले, कौन छुएगा हमें? कौन पकड़ेगा हमें? किसमें इतना दम है, किसमें इतना कलेजा है कि वो उसके लोगों को छू दे? कोई नहीं छू सकता यदि हम उसके गोद में चले गए तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। जब डर लगे, जब मुसीबत आए, जब परेशानी आए, कोई भी बात हो जाए आपके जीवन में, आप परमेश्वर से कहिए कि तू मेरे छिपने का स्थान है, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आवश्यकता है प्रार्थना करते रहने की, जागते रहने की आत्मिक दशा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई मनुष्य के जीवन में क्या बातें होती हैं जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जो हम प्रभु से चाह रहे हैं, जो बातें हम प्रभु के समक्ष रख रहे हैं, वो बातें हमें नहीं दिखाई पड़ती है। कई मनुष्य उस वक्त ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर कुछ करते ही नहीं है, परमेश्वर नहीं है, शायद परमेश्वर दूसरे को ही आशीष देते हैं, परमेश्वर शायद दूसरों से बात करते हैं, परमेश्वर शायद हमसे बात नहीं करेंगे, शायद ये आशीष मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। मूसा की लाठी से एक बात और सीखने की आवश्यकता है। आपके हाथ में परमेश्वर ने जो दिया है, या आप जिस हथियार को पकड़े हो, आप उसी से विजय प्राप्त कर लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप उस थोड़े पैसे से बहुत अच्छा जिंदगी जियोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास छोटी सी कुछ भी है प्रभु के लिए करने के लिए, आप उसी छोटे से चीज से बड़ा काम करोगे। बोले आमेन, हालेलुया। मूसा ने एक लाठी के द्वारा मारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस समुद्र में वो 2 भाग में बढ़ गया। हालेलुया। आपके गीतों के द्वारा आप पूरे जिंदगी पार कर सकते हो, अपने पुस्तों की जिंदगी पार कर सकते हो। दाऊद एक भजनकार थे, अपने पुस्तों के लिए उन्होंने अपने रास्ता बनाया, आशीषमय रास्ता। उस भजन को करते करते सिर्फ वो भजन ही करते रहा, वो सिर्फ गीत ही गाता रहा, अपने दिल की बातों को कहता रहा। वो जान गया था कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हम अपने लिए वैसा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग, आप देखिए, कई लोग वापस अपने उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं। कई हमारे कलीसियाओं में हम देखे हैं, ना सिर्फ हमारे कलीसियाओं में, बल्कि ये पूरे देश की कलीसिया की बात है, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया की बात है कि कई लोग प्रभु के पास आते हैं और फिर वापस अपने जीवन में लौट जाते हैं। हालेलुया। कितने चेहरों को हम देखे हैं जो यहाँ बैठे हैं और फिर वो नहीं है। हालेलुया। परंतु ये बात जान ले कि जो इस छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन हम बहुत कुछ पाएंगे जो यहाँ बने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर मजाक थोड़ी है। हम क्यों आए हैं परमेश्वर के पास? यदि परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता है तो परमेश्वर है तभी तो हम आए हैं परमेश्वर के पास। हम ये मानते हैं, हम ये बिलीव करते हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, तभी तो उनकी बातों को हम विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। ये बात जान लो कि यहाँ इसमें लिखी हर एक बात, ये परमेश्वर की जीवित वचन में लिखी हर एक बात, हर एक आशीषें हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। निराशा पीछा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, ये बात हमें याद रखना है कि कोई भी हमें हमारे साथ रहे ना रहे, कोई छोड़ दे ना छोड़ दे, कोई साथ चले ना चले, एक है जो मेरे साथ रहता है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है। यदि उसकी मौजूदगी हमारे पास है, हमारे सारी बातें वो बदल करके रख देगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु में वो सामर्थ है, उसकी मौजूदगी में वो सामर्थ है कि वो आपके सिचुएशन को जो आप नहीं कर सकते हो वो उसको बदल सकता है। हालेलुया। पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास को कमजोर ना करें। पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रार्थना जीवन को कम करने की आवश्यकता नहीं। आत्मिक जीवन में सोने की आवश्यकता नहीं। धीरे होने की आवश्यकता नहीं। जिन बातों को आप अपने जीवन में स्टार्ट किए हो उसको करते रहो जीवन भर। इतना उंडेलते हो, आखिरी तक उंडेलते रहो। वो रहे या ना रहे फिर भी आप जाते रहो, जैसे मरियम मगदलिनी जाते रही। यीशु नहीं था। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा था तुम मुझे अभी देखोगे और फिर ना देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे, फिर तुम नहीं देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई समझ नहीं सका था ये क्या बात है। हालेलुया। मरियम मगदलिनी इत्र लेकर के जाती है, कब्र के बाहर देखती है ही नहीं यीशु वहां। हालेलुया। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए स्टार्ट करते हैं अपने जीवन में, आप एक निर्णय लेते हो कि मैं प्रभु के साथ इतना टाइम बिताऊंगी, मैं ये टाइम परमेश्वर को दूंगी। आप उस बात को अपने जीवन में खत्म मत करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कहता हूं कि हो सकता है आप एकदम उठ के एकदम पूरा धर्मी जैसा एकदम पूरा प्रार्थना ही कर लेते होंगे हर समय। कोई बात नहीं। एक दिन मिस हुआ, 2 दिन मिस हुआ, तीसरा दिन फिर ढीठ बन जाइए परमेश्वर के लिए। डिठाई कीजिए, हम बैठेंगे तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्थिर प्रेम परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जब आप ऐसी कोशिश करते रहो उन बातों को करने में, याद रखना कि एक दिन आप परिपक्व होते चले जाओगे। वो भी आपकी सहायता करेगा, वो आपके पास आएगा, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा। निराशा, बुरी सोच, बुरी विचार, नेगेटिविटी शैतान की ओर से आपकी पीछा करती है। हालेलुया। निराश हो जाओ, उदास हो जाओ, परेशान हो जाओ, यीशु के पास मत जाओ, तुम वापस शैतान के पास जाओ। शैतान यही कहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को यीशु के पास उसके चरणों में लेकर के जाता है, मेरा यीशु कहता है तुम उदास मत हो, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम मेरे पास आओ तो सही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जा नहीं पाते हैं ना, शैतान जाने नहीं देता है, पकड़ लेता है कहीं से भी। हालेलुया। फिरौन भी पकड़ना चाहता था, ये बात जान लो। फिरौन जो शैतान की ओर से था वो हारा। शैतान भी हार जाएगा, आप यीशु तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। आप यीशु तक पहुंचोगे, आप अनंत जीवन तक पहुंच जाओगे, आप आनंद की जीवन तक पहुंच जाओगे, आप आशीष की जीवन तक पहुंच जाओगे। आपको पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है, आपको धीरे होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं एक वचन पढ़ रहा था। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसका दूसरा पद से पढ़ेंगे, वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, सामोन पत्रस और थोमा
जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर को नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सामोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। क्या होता है? यहां यीशु के खास चेले हैं। कौन है? एकदम खास चेले। क्या कर रहे हैं? क्या हम वापस ना, हम जा रहे हैं मछली पकड़ने भैया, ठीक है, हम भी आते हैं तेरे साथ। आज कलीसिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज संडे है, आज चलो थोड़ा सा घूमने जाते हैं। कलीसिया के दूसरे मेंबर भी कहते हैं, अच्छा भाई रुको ना, हम भी साथ चलेंगे। हालेलुया। हमें ऐसा होना चाहिए कलीसिया वालों को कि आज हम संडे चर्च जा रहे हैं, तुम आ रहे हो कि नहीं? तुम आना, हम भी जाएंगे यीशु से मिलने। हालेलुया। यीशु हमारा इंतजार कर रहा होगा। हालेलुया। जैसे मनुष्य के जीवित रहने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर की संगति का भोजन की आवश्यकता होती है। हालेलुया। जो इस भोजन को ग्रहण करेगा वो शक्तिवान होते चले जाएगा, शक्तिमान होते चले जाएगा, और जो इसे ग्रहण नहीं करेगा, जो सोचेगा कि हम इस आत्मिक भोजन को ग्रहण नहीं करें, हम अपने जगह से आत्मिक भोजन बना लें, वो कभी बलवान नहीं हो सकेगा। यह बात आप जान लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक यीशु का खास चेला कौन है? पतरस। ये कब की बात है? यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा दिए गए, वो जीवित हो गए 3 दिन के बाद, और उसके बाद यीशु मसीह धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं लोगों के बीच में। अब ये लोग देख रहा है, इनका विश्वास, अब तो यीशु है नहीं, क्या करें हम, क्या करेंगे हम लोग, क्या किया जाए? पता जा, हम तो जा रहे भैया मछली मारने पतरस। और जब वो मछली मारने जाता है, वहां लिखा है पूरी रात मछली मारने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश? वही काम जो वो पुराने समय में किया करता था। पूरा कोशिश करता है, बेचारे एक भी मछली नहीं पकड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा पीछे आए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 4 में लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन ने से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं शुरुआत में। हम इससे पहले कब की बात कर रहे थे? जब वो क्रूस पे चढ़ा दिए गए, और जब वो वापस जी उठे, उसके बाद जब उसके चेलों ने यीशु को अपने पास नहीं पाया, तो लोग क्या सोचे कि अब क्या करना है, चलो वापस अपनी जिंदगी, वही जिंदगी में जो करते थे वही करेंगे। वो लोग मछली पकड़ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यीशु जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यीशु के आने से पहले क्या हुआ था? ये लोग सारी रात मेहनत किए थे, खूब परिश्रम किए अपने लिए, लेकिन क्या रिजल्ट आया था? ये कुछ भी नहीं पकड़े थे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह कीजिए, बगल में कीजिए, पूछिए आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? पड़ोस वाले से कीजिए, बच्चों से भी कीजिए, पूछिए आप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनिए। सारी रात मेहनत किए, यीशु के आने से पहले कुछ भी नहीं पकड़े। यीशु ने बोला तुम जाल डालो, ये जाल डाले, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो।
और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। उसके आगे जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, और 10 में लिखा, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अपने जीवन के लिए मेहनत किए, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं पकड़ा है। यीशु के साथ रहे, बड़ी आनंदित रहे, बहुत मजे में जीवन चला, रोटी तोड़े, खाए, खिलाए, सब कुछ अच्छा था, यीशु के साथ रह गए। अब यीशु उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वापस हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 में आएंगे। वहां लिखता है कि रात भर वो लोग फिर से मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है देखिए, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटा वाला ये ऑन कीजिए, उधर टर्न कर दीजिए, स्पीड स्लो मत कीजिए, इधर नहीं उधर टर्न कीजिए। हालेलुया, साउंड कम कीजिए, ठीक है, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। लाइट को, ये वाला लाइट सिर्फ ऑन कीजिए। हालेलुया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर गर्मी से आएंगे, ज्यादा देर नहीं लेंगे हम आपका। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से हम लोग पढ़ते हैं। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुत आयत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा। कौन किससे प्रेम रखता था? जिससे यीशु, जिस चेले से, हालेलुया, उससे वो प्रेम रखता था। यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। क्या था वो? हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु को छोड़ करके वापस पुराना जिंदगी में जाएगा, वो नंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो कुछ भी करेगा, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर वो लोग समझ गए कि ये यीशु है। अब एक चीज और हम बताना चाहते हैं। जब वे किनारे पर उतरे, 9 से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। उसके आगे लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। देखिए, ये जगह भी आपको लगेगा कि ये तो वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वचन में एक चीज आप समझने आपको मिलेगा, इसको बड़े गहराई से सुनिएगा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार क्यों पूछा कि तू मुझसे प्रीति रखता है? हालेलुया। एक ही बार में करेक्ट आंसर। ताली बजाइए भाई के। हालेलुया। हम जिन बातों में असफल हो जाएंगे प्रभु के साथ चलते हुए भी, मेरा प्रभु फिर से आपको एक अवसर देगा उन बातों में आपको सक्सेस होने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया था। वो प्रेम करता था। हम भी प्रेम करते हैं प्रभु से, लेकिन जब वक्त आता है ना, तो कई बार हम भी प्रभु का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। जब वक्त आता है प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए, हम भी प्रभु का इनकार कर देते हैं। लेकिन आप बड़ी गौर से देखो इस बात को। प्रभु फिर एक मौका देता पतरस को और उससे 3 बार यह कबुलवाता है और 3 बार बोलता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। जब इन बातों को वो बोलता है, जब आप बाइबल को और आगे पढ़िएगा तो ये पाया जाता है कि एक वक्त आता है जब पतरस को भी क्रूस पे चढ़ाया जाता है। पतरस कहता है कि मुझे सीधा मत गाड़ो, मुझे उल्टा गाड़ो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसे थे, बाएं फैलाए हुए। हालेलुया। उसका पतरस का सिर नीचे किया गया, पैर ऊपर किया गया, वो वैसे क्रूस पे चढ़ाया गया। वो उसने खुद से लिया उस सजा। हालेलुया। वो ये साबित किया कि हाँ प्रभु, नीचे से देखते हुए बोला कि प्रभु देख लो, हम आपसे प्यार करते हैं, आज हम आपके लिए क्रूस पे चढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिन बातों में आप जीवन में असफल हुए हैं, मेरा परमेश्वर एक बार फिर से आपको वो चांस देगा। हालेलुया। उन बातों को फिर से सफल करने के लिए। हालेलुया। वो आप पे अनुग्रह करेगा, वो फिर से वैसी समय लाएगा। आप उस समय फेल मत होना, परंतु यीशु के सामने से पास होकर के आगे बढ़ जाना है। आमेन। हालेलुया। पीछे नहीं लौटना है, परंतु आगे की ओर बढ़ते जाना है। पुराने मनुष्यत्व में नहीं लौटना है, परंतु परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस काम को प्रभु के लिए शुरू किए, उस काम को अंत तक जीवन भर करते रहना है। आमेन। इस वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई प्रार्थना निवेदन है आपका तो प्लीज बताइए। है कोई प्रार्थना निवेदन? बोलिए। जरूर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना को आपने चलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं पिता कि खुदावंत यीशु हम सभी को जीवन में फिर से वो अवसर दे, जिन बातों में हम फेल हुए हैं उन बातों में हम पास हो पाए, हम आगे बढ़ पाए।
कोई पुरानी बातें हमारा पीछा ना करने पाए, कोई पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन में हमारा पीछा ना करने पाए, कोई शैतान की चाल हमारे पीछे ना पड़ने पाए, परंतु हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। पिता, हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये इनको जिन चीज की आवश्यकताएं हैं आप इनको दे प्रभु, इनके जरूरतों को पूरा कर, इनके कामों में, इनके हाथों के कामों में आशीष दे, इनको बरकत दे पिता परमेश्वर, इन्हें चिकने भोजन से आप तृप्त करिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन को धन्य बनाइए प्रभु, इनको आगे लेकर के चलिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस वर्ल्ड के आपके दास और दासियों के लिए जो आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके सेवा को और बढ़ाइए, उनके जरूरत, उनके आवश्यकताओं को, उनके परिवार के, उनके बच्चों के जरूरत आवश्यकताओं को आप पूरा करिए पिता परमेश्वर, उन्हें और भी सशक्त कीजिए प्रभु, और भी उनके द्वारा अपनी बड़े बड़े कामों को करिए। हमारे चर्च के ब्रांचेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी को आशीषित कीजिए जो इस चर्च से जुड़े हैं पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप लेकर के चलिए पिता परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए पिता, और हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। कर्जों को दूर कीजिए, जिनका बिजनेस व्यापार लॉस में जा रहा है उनको प्रॉफिट दीजिए, जो गाड़ी चलाते हैं पिता परमेश्वर उनके गाड़ियों की कमाई में आशीष दीजिए, जो कन्वाई लेकर के जाते हैं उनमें आशीष दीजिए, जो बिजनेस करते हैं उनको आशीष दीजिए, जो जॉब कर रहे हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप बरकत दीजिए प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं राजा, जो भी इस कलीसिया से जुड़ा है पिता परमेश्वर, इन सब से बढ़ करके आपके वचन की गहराई में और सबको उतार दीजिए, हम ये प्रार्थना करते हैं। खुदावंत यीशु आप लेकर के चलिए, आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जो विश्वासी भाई बहन बीमार पाए जाते हैं, आप उनके रोगों से आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु, आप उनको ले चलिए पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु हम प्रार्थना करते हैं भाई कबलू के लिए पिता परमेश्वर, जो उनके वाइफ को पिता परमेश्वर लेकर के जाएंगे, जो पिता परमेश्वर यूरिन बैग जो निकालना है खुदावंत यीशु वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाए, यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं। शैतान का काम नष्ट हो जाए, पूरी रीति से वो चंगी हो जाए और चंगी होकर के वापस लौटे। पिता परमेश्वर हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। खुदावंत यीशु हमारे आत्मिक माता पिता को आशीष दे, उनके सेवकाई में आशीष दे, जो सेवक सेविकाएं हैं इस कलीसिया के उनको आशीष दे, जितने इस कलीसिया में सेवा करते हैं प्रभु, चाहे दरी उठाते हैं चाहे साफ सफाई करते हैं, उन सभी को प्रभु आप बरकत दे, आशीष दे, इस सेवकाई को और बढ़ा, बहुत सारी मरती हुई आत्माओं को बचा, और पिता परमेश्वर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब की सेवकाई में आपकी आशीष हो, उसमें हम नहीं दिखाई पड़े परंतु आपकी आत्मा दिखाई पड़े, लोगों की रूहों को प्रभु छुए, लोग बदले जाए, लोगों का जीवन बदला जाए, और बहुत सारी आत्माएं आपके लिए प्रभु जीती जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु, हम जो कुछ नहीं मांग सके आप उसे पूरा कर, हम आपको सारा आदर महिमा प्रशंसा देते हैं खुदावंत यीशु। हम और क्या मांगे पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु हम मांगते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते हैं, जो तेल और जल ये लेकर के आए हैं, उस तेल और जल को अपने पवित्र लहू अपने सामर्थ में बदल दे, उसके द्वारा रोगी चंगे हो, दुष्ट आत्माएं भागे, परेशानियां दूर हो, और प्रभु लोग उसके द्वारा आशीषित होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं, आपका राज्य आए प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। और खुदावंत यीशु जो पिता परमेश्वर पंजाब से जो फैमिली आए हैं उनको आशीष दे, यहाँ से जाएंगे उनके साथ रह, उनको प्रभु बरकत दे, उनकी जो भी डिमांड है प्रभु आप उनको पूरा कर, और खुदावंत यीशु उनको गाइड कर, उनको लीड कर, और अपने स्पिरिट में आगे बढ़ा खुदावंत यीशु, और जिन बातों की उनको आवश्यकता है वो पूरी की जाए आपके सामर्थ के द्वारा। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।
आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों के साथ रहे, आप सबों को आशीष दे। आमीन।